चक्रव्यूह रचना और अभिमन्यु। चक्रव्यूह रचना हो चुकी थी। अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर पहुंचाया जा चुका था। अभिमन्यु चक्रव्यूह के सामने अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। युधिष्ठिर, भीम जैसे महाबली योद्धा भी अभिमन्यु के पीछे थे। पांडव सेना को यह जानकारी हो चुकी थी कि गुरु द्रोण ने प्रतिज्ञा ली है कि वो किसी न किसी पांडव योद्धा को अवश्य मृत्युलोक पहुंचाएंगे। युधिष्ठिर इसलिए बहुत परेशान थे और आज अभिमन्यु के पीछे खड़े थे और विचार कर रहे थे कि वे किस तरह अभिमन्यु को अपने पीछे रखने में नाकामयाब रहे, और उसका एकमात्र कारण था चक्रव्यूह रचना। इस समय यहां सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु ही इसे भेद न जानता था। अभिमन्यु को नेतृत्व प्रदान करने से पहले युधिष्ठिर ने इस पर काफी विचार किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, कौन है जो चक्रव्यूह को भेद सकता है? तब भीम ने बताया कि केवल 3 ही लोग इसे भेद सकते हैं। वो हैं श्री कृष्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न। अर्जुन और श्री कृष्ण तो वैसे ही युद्ध क्षेत्र से थोड़ा दूर निकल चुके थे और द्रोणाचार्य अपने बाणों से पांडव सेना का नाश किए जा रहे थे। पांडव सैनिक द्रोणाचार्य के छोड़े हुए बाणों के सामने इधर उधर भागने लगे थे। तब अभिमन्यु ने सामने आकर युधिष्ठिर से कहा था, अभिमन्यु, क्या मैं चक्रव्यूह तोड़ने का प्रयास कर सकता हूं? युधिष्ठिर, लेकिन तुम ये काम कैसे करोगे पुत्र? अभिमन्यु, मैं कर सकता हूं, मैं ये कला जानता हूं। अभिमन्यु के ये कहते ही युधिष्ठिर को वो प्रसंग याद आया जब अर्जुन ने बताया था कि सुभद्रा जब गर्भवती थी तो उन्होंने सुभद्रा को चक्रव्यूह रचना भेदने के बारे में बताया था, और तब अभिमन्यु ने भी ये विद्या प्राप्त की थी। उस वक्त धर्मराज को यह आभास हुआ कि शायद अभिमन्यु आज इस चक्रव्यूह से हमारी रक्षा कर सकेगा, परंतु वो अभिमन्यु के लिए चिंतित भी थे। लेकिन अभिमन्यु ने हठ नहीं छोड़ी और स्वयं चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए नेतृत्व अपने हाथों में लेने की जिद करने लगा। युधिष्ठिर को अभिमन्यु पर पूर्ण भरोसा हो गया और आखिरकार उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़कर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करने की आज्ञा दे ही दी। अभिमन्यु, तातश्री, चक्रव्यूह को भेदता हुआ मैं आगे बढ़ जाऊंगा, परंतु यदि बीच में कुछ संकट आया तो मैं उससे बाहर आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे भेदना तो आता है परंतु दोबारा वापस लौटना नहीं। तब भीम बोले, ये तो बड़ी ही दुखद बात है, इससे तो अभिमन्यु के प्राणों को खतरा हो सकता है। अभिमन्यु, लेकिन एक बहुत अच्छी संभावना है कि मैं चक्रव्यूह को भेद तोड़ता चलूं और आप मेरे पीछे पीछे आएं तो एक एक करके हम कौरव सेना को पराजित कर सकते हैं और पूरा चक्रव्यूह तोड़ सकते हैं। हम सभी अंदर घुसकर कौरव सेना से लोहा ले सकते हैं। उसके बाद हमें चक्रव्यूह से बाहर लौटने में भी दिक्कत नहीं होगी। युधिष्ठिर को यह बात भा गई। उन्होंने कहा, यह तो अच्छी बात है, तुम चक्रव्यूह का भेदन करते चलो, हम तुम्हारे पीछे आते हैं। हमें तुम में और अर्जुन में फर्क नहीं दिखता पुत्र, हम तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ रहेंगे। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, सेनापति और अनेक योद्धा अभिमन्यु के साथ उसकी रक्षा करने के लिए चक्रव्यूह तोड़ने में भागीदार बन गए। अभिमन्यु, आप चिंता मत करना तातश्री, आज मैं गुरु द्रोण के इस चक्रव्यूह को तोड़कर उनकी इस व्यूह रचना को नष्ट कर दूंगा। आप सभी से मैंने वीर होने के गुण प्राप्त किए हैं। मेरे मामा द्वारा दी गई शिक्षा को मैं आज प्रमाणित करूंगा। मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि आज युद्ध में कोई सैनिक मुझसे जीत गया तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं और मैं सुभद्रा की कोख से जन्मा नहीं। अभिमन्यु की वीरता भरी बातें सुनकर पांडव सेना उत्साहित हो उठी। दोबारा से सभी में पूरा जोश आ गया। सभी ने अपने अस्त्र निकाल लिए। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर, तुम विजयी रहोगे पुत्र, तुम्हारी शक्ति बढ़ती रहेगी और आज के काम के लिए तुम हमेशा याद किए जाओगे। मैं तुम्हें रोम रोम से आशीर्वाद देता हूं। इधर युधिष्ठिर अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह पर हमला करने ही वाले थे तो उधर
शत्रुओं के शिविर में सभी लोग बड़े खुश थे। उन्हें लग रहा था कि आज तो युधिष्ठिर को कैद करने से कोई नहीं बचा पाएगा। हम उसे बंदी बना लेंगे और ये युद्ध हमारे पक्ष में स्थानांतरित हो जाएगा। दुर्योधन, शकुनी सभी मुस्कुरा रहे थे और अपने शस्त्रों को इकट्ठा कर रहे थे। तो उस समय अश्वत्थामा बोला, आज तो हमारी विजय को कोई नहीं टाल सकता। आचार्य द्रोण, मैं विजय पराजय की बात तो नहीं कर सकता, परंतु ये तय है कि आज पांडवों में से किसी एक को वीरगति अवश्य प्राप्त होगी। दुर्योधन, आप किसी एक पांडव का वध कर दीजिए, फिर तो पांडव स्वयं ही युद्ध छोड़ देंगे। आचार्य द्रोण, ऐसा नहीं है। यदि एक पांडव का वध भी हो गया तो ये मत सोचो कि शेष पांडव अपने हथियार डालने वाले हैं। वो और अधिक तेजी और क्रोध से तुम पर आक्रमण करेंगे, और अर्जुन तो वैसे भी यहां नहीं है, तो उसका वध करना तो वैसे भी नामुमकिन है। कर्ण, अर्जुन का वध मैं करूंगा गुरु द्रोण, आप उसकी चिंता न करें। आप बस आज व्यूह रचना में किसी भी तरीके से यदि युधिष्ठिर को बंदी बना लें तो राजा के बंदी बनते ही प्रजा अपने आप हथियार डालेगी, फिर चाहे अर्जुन हो या भीम या स्वयं श्री कृष्ण। कौरव सदस्य ये बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने इतने में देखा कि युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को आक्रमण का आदेश दे दिया और अभिमन्यु कौरव सेना को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। अभिमन्यु के आदेश पर सारथी ने द्रोणाचार्य और चक्रव्यूह को तोड़ने की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अभिमन्यु को अपनी ओर आते देख द्रोणाचार्य और अन्य कौरव विचलित से हो गए। अभिमन्यु सेना को परास्त करता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे पांडव योद्धा उसकी रक्षा करते हुए चक्रव्यूह की ओर बढ़ते हुए उसकी हर संभव मदद कर रहे थे। जैसे ही अभिमन्यु थोड़ा आगे बढ़ने लगा और चक्रव्यूह भेदने के लिए कोशिश करने लगा, द्रोणाचार्य आदि योद्धा उस पर प्रहार करने लगे। भयंकर संग्राम होने लगा और आहट पाते ही अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर घुस गया। अभिमन्यु पराक्रम से भरपूर था और देखते ही देखते अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य के दुर्जेय सैन्य व्यूह रचना को तोड़कर भीतर प्रवेश कर लिया। चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करते ही अस्त्र शस्त्रधारी पैदल योद्धाओं के दलों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया और बाण व तलवार आदि से अभिमन्यु पर जोरदार आक्रमण किया। हाथियों की चिंगाड़ सुनाई दे रही थी, घोड़ों की हिंकार सुनाई दे रही थी। भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था और अभिमन्यु शत्रुओं के वारों को भेद कर उनका वध करने लगा। कौरव सेना अभिमन्यु के आगे ढेर होती दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु ने सहस्त्र सेनाओं की भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। कौरव सेना छिन्न भिन्न होने लगी और इधर उधर भागने लगी। अभिमन्यु के सिर पर खून सवार था। अनेक वीरों को धरती लोक छोड़ना पड़ा। इस सुंदर दृश्य का वर्णन देखने लायक था। किस प्रकार एक युवा कुमार योद्धा अपने दुश्मनों के छक्के छोड़ा रहा था। अभिमन्यु इस तरह युद्ध कर रहा था कि किसी को पता लगाना ही मुश्किल हो रहा था कि ये कहां से वार करेगा। चारों ओर से घिरने के बावजूद अभिमन्यु का सामना कोई कौरव वीर नहीं कर पा रहा था। ऐसा नजारा देखकर द्रोणाचार्य तो फूले नहीं समा रहे थे। भले ही ये व्यूह रचना करके उन्होंने आज किसी पांडव वीर की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के पुत्र को देखकर उनका दिल खुश हो गया। ऐसा वीर योद्धा, इतना कुशल धनुर्धर। वो इस वीर बालक की वीरता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। दुर्योधन इस दृश्य को देखकर विचलित हुआ और उसने द्रोणाचार्य को टोका। दुर्योधन, आचार्य द्रोण, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी और आज आप अपने दुश्मन के पुत्र की वीरता को देखकर प्रसन्न हुए जा रहे हैं। आचार्य द्रोण, मैं उसकी वीरता देखकर प्रसन्न अवश्य हूं दुर्योधन, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं युद्ध में उसे हानि नहीं पहुंचाऊंगा। वो हमारे शत्रु हैं। तुम चिंता न करो, व्यूह रचना में हम उन्हें जरूर पराजित करेंगे। अर्जुन के इस वीर पुत्र ने कौरव सेना को आज रौंद दिया। कितनों का सिर कटा, आंखें निकली, कितने ही वीर मारे गए, ये गिनना
अत्यंत मुश्किल था। अभिमन्यु के पास असीम शक्ति थी जो देखते ही बनती थी। जैसे ही कई सैनिक धड़ाधड़ कर अभिमन्यु के वारों से गिरते, नई टुकड़ी सामने आ जाती। अर्जुन कुमार उनको भी ढेर करता हुआ आगे बढ़ता गया। इतने में ही वहां अश्मक का पुत्र आ धमका। द्रोणाचार्य ने उसे दुर्योधन की रक्षा करने के लिए भेजा था। अभिमन्यु दुर्योधन की ओर बढ़ रहा था तो दुर्योधन की रक्षा के लिए कौरव सेना ने दुर्योधन को चारों ओर से घेर लिया, जिनमें कृपाचार्य, शकुनी, अश्वत्थामा और स्वयं आचार्य द्रोण शामिल थे। अश्मक के पुत्र ने अभिमन्यु को ललकारा। ललकार सुनकर अभिमन्यु अश्मक पुत्र के ऊपर टूट पड़ा। इस मौके का फायदा उठाकर जैसे तैसे दुर्योधन को कौरव सेना अभिमन्यु से थोड़ा दूर ले गई। अभिमन्यु और अश्मक का युद्ध चल रहा था। तब दुर्योधन ने गुरु द्रोण से कहा, गुरु द्रोण, ये क्या हो रहा है? इस तरह से तो यह हमारी सेना का सर्वनाश कर देगा। आचार्य द्रोण, तुम चिंता न करो, हम युद्ध कर रहे हैं। वो वीर बालक है, कब किसका वक्त होगा ये तो कौन जानता है, परंतु मैं उसे रोकने का प्रयास अवश्य करूंगा। दुर्योधन, अगर किसी और से ये न रुके तो मैं स्वयं जाता हूं। आचार्य द्रोण, नहीं, तुम हमारा नेतृत्व कर रहे हो, ये सेनापति की आज्ञा है कि तुम आगे न जाओ। तभी उन्होंने देखा कि अभिमन्यु ने अश्मक पुत्र का मस्तक काट दिया। उसके मरते ही कौरव सेना में भगदड़ मच गई और सभी इधर उधर भागने लगे। और इसके बाद कर्ण, कृपाचार्य और शकुनी ने मिलकर उस पर आक्रमण किया। ये कितना उचित और अनुचित था कि एक बालक जिसे कल तक अपनी गोद में खिलाया गया था, उस पर इतने महारथी मिलकर आक्रमण कर रहे थे। आचार्य द्रोण अभिमन्यु की वीरता देखकर प्रसन्न थे, परंतु इस बात से चिंतित भी थे। यदि अभिमन्यु का वध हुआ तो उसका कारण वे स्वयं बनेंगे। उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन के पुत्र की मौत का कारण द्रोण नहीं बनना चाहते थे, परंतु वो कौरव सेना का साथ देने के लिए मजबूर थे। आचार्य द्रोण इस द्वंद्व में पड़ गए कि यदि वे अभिमन्यु का वध करते हैं तो ये अधर्म का साथ होगा, वो उनके शिष्य का पुत्र है और वो ग्लानि से भरा होगा, और यदि वे उसे छोड़ देते हैं तो ये उनकी धर्म की अकुशलता का परिचायक होगा और जीवन भर उन्हें व्याकुल करेगा। आखिरकार आचार्य द्रोण ने अपने मन की आवाज सुनी और धनुष उठाकर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि इस समय यही उनका धर्म था। इधर अभिमन्यु कर्ण से टक्कर ले रहा था और अपने बाणों से उसने कर्ण के कवच को भेद दिया। कर्ण थोड़ा दूर जा गिरा और अपने घावों को देखने लगा। कर्ण भी इस वीर बालक की वीरता को देखकर अत्यंत प्रभावित था। वो सोच रहा था कि अर्जुन के इस पुत्र में इतनी हिम्मत है तो अर्जुन में कितनी होगी। इसके बाद मद्र नरेश शल्य अभिमन्यु के सामने आकर खड़े हो गए। अभिमन्यु ने सबसे पहले तो उन्हें प्रणाम किया और फिर ऐसे बाणों की वर्षा आरंभ की कि वो मूर्छित होकर अपने रथ पर ही गिर पड़े। अभिमन्यु जल्दी से जल्दी चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इतने में ही कर्ण का छोटा भाई अभिमन्यु के सामने आ गया और अभिमन्यु पर बाण चलाने लगा, परंतु अभिमन्यु के पराक्रम के आगे ये सारे बाण निष्फल थे और अंततः अभिमन्यु ने एक बाण चलाकर उसे भी परलोक भेज दिया। ऐसा देखकर कौरव सेना दोबारा से नई ताकत लेकर अभिमन्यु पर टूट पड़ी। बड़े बड़े योद्धा भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं पा रहे थे, तो छोटे मोटे सैनिक तो क्या ही करने वाले थे। इन्हें तो अभिमन्यु हंसता मुस्कुराता हुआ अपने बाणों से चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। कौरव सैनिकों को अभिमन्यु में सिर्फ अपना काल दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु की वीरता युद्ध मैदान में तांडव कर रही थी। चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार को तोड़ते ही योजनानुसार युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखंडी आदि पांडव योद्धा अभिमन्यु का साथ देने के लिए उसके पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश करने लगे। लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा होता तो नहीं। पांडवों को रोकने के लिए कौरव सेना चारों ओर से टूट पड़ी
और उन्हें चक्रव्यूह में घुसने से रोकने लगी। जैसे जैसे भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी ने मिलकर कौरव सेना को धूल चटाई और मुख्य द्वार पर प्रवेश करने लगे, इतने में ही वहां जयद्रथ आ धमका। अभिमन्यु समेत पांडव सेना कौरवों पर अभी तक भारी थी और अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर भी चुका था, परंतु जयद्रथ के आते ही जैसे अचानक पांडवों पर रोक लग गई हो। सिंधुराज जयद्रथ अकेले ही अचानक उन पर बोझ बन गया। आज वो इतना शक्तिशाली दिखाई दे रहा था, ये सोचने वाली बात थी। तभी युधिष्ठिर बोले, इतनी शक्ति जयद्रथ के अंदर कहां से आ गई? इसे तो हमने पहले भी पांचाली हरण के समय पराजित किया था। नकुल बोले, इसकी शक्ति के पीछे एक कारण हो सकता है, और वो है महादेव की पूजा। दरअसल हुआ यह था कि पांचाली हरण के समय पराजित होने के बाद जयद्रथ ने महादेव की तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न कर एक वरदान मांगा था। जयद्रथ ने पांडवों को पराजित करने के लिए एक ऐसा वरदान मांगा था जिसमें उसने महादेव से कहा था कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अकेले ही पांडवों को रोक दूं। बस भोले बाबा ने उस दिन उसे वरदान दे दिया और कहा कि अर्जुन को छोड़कर एक दिन तुम शेष पांडवों को अपने अकेले बल पर रोक सकोगे। शायद आज का दिन यही था। ये सुनकर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सभी थोड़ा चिंतित हो गए। युधिष्ठिर ने आदेश दिया, हमें किसी भी तरह से अभिमन्यु की सहायता करनी होगी, तो जयद्रथ पर टूट पड़ो। और सभी के सभी जयद्रथ पर टूट पड़े। इधर अभिमन्यु पहला द्वार तोड़कर प्रवेश करके अंदर कौरव वीरों का संहार कर रहा था और इधर बाहर सिंधुराज जयद्रथ अकेले ही सभी पांडवों को रोक रहा था। पांडवों ने चक्रव्यूह में घुसने की बहुत कोशिश की, परंतु जयद्रथ के आगे उनकी एक न चली। जयद्रथ ने भीम को 8 बाण मारे और उसे वहीं रोक दिया। शिखंडी को भी घायल कर दिया। फिर अचानक धर्मराज युधिष्ठिर ने आकर जयद्रथ पर वार किया और उसके बाणों को रोका, परंतु न जाने आज जयद्रथ को एक विचित्र ही शक्ति साथ दे रही थी। जैसे जैसे युधिष्ठिर, भीम जयद्रथ के बाणों को रोकते और उसके धनुष को तोड़ते, वैसे ही वो दोबारा अधिक शक्ति के साथ उन पर आक्रमण कर देता। नकुल और सहदेव की भी जयद्रथ के आगे एक न चली और ये दृश्य देखकर युधिष्ठिर का मन कांप उठा। उनके मन में प्रश्न आने लगे कि आखिर क्यों उन्होंने अभिमन्यु को अंदर जाने दिया। तब भीम युधिष्ठिर के पास आकर बोले, अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेले युद्ध कर रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए। युधिष्ठिर, हां, मैं भी यही सोच रहा हूं, परंतु अब क्या किया जाए? भीम, किसी न किसी तरह से अर्जुन के पास संदेशवाहक भेजा जाए और उसे यहां की स्थिति बताई जाए। युधिष्ठिर, परंतु अर्जुन न जाने कहां निकल चुका है, इसमें तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। भीम, तो ऐसे में अब हम क्या करें? अकेले अभिमन्यु अंदर चक्रव्यूह में युद्ध कैसे कर पाएगा? हम क्या मुंह दिखाएंगे यदि हमारे सामने ही वीर बालक वीर गति को प्राप्त हो गया? युधिष्ठिर, अभी कुछ नकारात्मक मत सोचो भीम, और जैसे तैसे चक्रव्यूह तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करो। इधर पांडव प्रथम द्वार में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उधर अभिमन्यु अंदर कौरव सेना के छक्के छुड़ा रहा था। कौरव सेना के साथ अभिमन्यु का सामना वृषसेन से हुआ और अभिमन्यु ने बड़ी आसानी से उसको घायल कर उसका रथ आगे से हटा दिया। वृषसेन को भागता देख वसातीय युद्ध करने के लिए आया और उसने अभिमन्यु को ललकारा। ललकार सुनकर अभिमन्यु ने एक भयंकर बाण वसातीय पर छोड़ा और बाण उसके कवच को चीरता हुआ सीधा उसके वक्षस्थल में घुस गया और वसातीय ने वहीं दम तोड़ दिया। अभिमन्यु इतनी तीव्रता से कौरव सेना पर आक्रमण कर रहा था कि कोई वीर उसे अच्छे ढंग से देख भी नहीं पा रहा था। पलक झपकते ही या तो वो भाग खड़े होते
या दम तोड़ देते। अभिमन्यु तो जैसे कौरवों के लिए यमराज सा बन गया। अब उसके सामने सत्यश्रवा और रुक्मरथ युद्ध करने आए। दोनों ही उस पर बाणों से वार करने लगे, परंतु अभिमन्यु फसलों की भांति उनके बाणों को काटता गया और अभिमन्यु ने मौका पाकर सत्यश्रवा पर ऐसा आक्रमण किया कि एक ही बाण में वो ढेर हो गया। इधर अभिमन्यु चक्रव्यूह में कौरव सेना को परास्त कर रहा था और उधर शेष पांडव किसी भी तरह से अभिमन्यु की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें जयद्रथ ने रोका हुआ था। उधर युद्ध भूमि से दूर अन्य कौरव योद्धाओं से युद्ध करते हुए अकस्मात ही अर्जुन का मन चंचल होता गया। उसके मन में अचानक कई बार ऐसा आया कि वो इन योद्धाओं को छोड़कर युद्ध भूमि की ओर चले। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ऐसी कोशिश कई बार की। वो अपने रथ को युद्ध भूमि की ओर घुमाते, परंतु दुर्योधन द्वारा बनाई गई रणनीति के अनुसार अनेक वीर योद्धाओं से उनका सामना हो जाता और उन्हें उनसे युद्ध करना पड़ता। इधर युद्ध भूमि में हालत ये हो गई थी कि अभिमन्यु के युद्ध कौशल से पृथ्वी डगमगा सी रही थी। अब शायद रुक्मरथ का वध अभिमन्यु के हाथों लिखा था। जैसे ही रुक्मरथ ने अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा की, अभिमन्यु के ऊपर उसके बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और रुक्मरथ को भी मौत के घाट उतार दिया गया। सभी कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा की, परंतु सारे वार, सारी रणनीति अभिमन्यु के सामने निष्फल रही। आखिरकार सभी को अभिमन्यु से डर कर भागना पड़ा। यहां तक कि दुर्योधन स्वयं अपने प्राण बचाकर अभिमन्यु से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु की वीरता से द्रोण प्रसन्न थे, परंतु अब उन्हें भी सोचना पड़ गया कि आखिर अभिमन्यु को कैसे रोका जाए, क्योंकि यदि अभिमन्यु इसी तरह नरसंहार करता रहा तो कौरव सेना को परास्त होते देर नहीं लगेगी। अकेला वो पूरी कौरव सेना के लिए काफी नजर आ रहा था। गुरु द्रोण को याद आया कि यदि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो जीवन पर्यंत उनके ऊपर ये भार रहेगा। इधर हस्तिनापुर के महल में संजय सारा आंखों देखा हाल बता रहा था। धृतराष्ट्र तो संजय के इस चित्र को सुनकर भयंकर रूप से परेशान हो रहा था। उसे तो अपने पुत्रों की जान जाती देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो अपने सारे पुत्रों को आज ही गंवा देगा। धृतराष्ट्र किसी भी तरह ये चाहता था कि ये युद्ध यहीं रुक जाए, पर भला अब वो क्या कर पाता। तब दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण युद्ध करने के लिए अभिमन्यु के सामने आया। लक्ष्मण से पहले गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि ने भी मिलकर अभिमन्यु पर वार किए। इससे अभिमन्यु थोड़ा विचलित तो हुआ, परंतु उसने उनके आक्रमण को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और सभी के ऊपर हमला कर दिया। ऐसे समय में गुरु द्रोण ने यही निश्चय किया कि अब सभी को मिलकर अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर उसके ऊपर हमला करना होगा। अभिमन्यु तो युद्ध में व्यस्त था। उसे नहीं मालूम था कि गुरु द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा साथ मिलकर उसे चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध का यह नियम था कि एक वीर के सामने एक वीर ही आएगा, सभी मिलकर एक पर हमला नहीं करेंगे। परंतु गुरु द्रोण का यह निर्णय युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाता हुआ दिखाई दे रहा था। जब अभिमन्यु लक्ष्मण से युद्ध कर रहा था तो उन्हें एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी भावनाएं भी पैदा हुईं, क्योंकि वो बचपन के साथी थे। परंतु युद्ध भूमि में वो क्या ही कर सकते थे। लक्ष्मण ने भी बड़ी वीरता के साथ अभिमन्यु के ऊपर वार किए और उसे ललकारा। लक्ष्मण बोला, तुम परलोक सिधारने के लिए तैयार हो जाओ अभिमन्यु। अभिमन्यु बोला, देखते हैं कौन जाता है परलोक। तुम्हारे पिता के ही सामने मैं तुम्हें परलोक भेज दूंगा। सभी योद्धा ये युद्ध देख रहे थे कि इतने में ही अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण पर एक बाण ऐसा छोड़ा कि उसका धड़ अलग होकर नीचे गिर पड़ा।
अपने पुत्र को अपने सामने मरता देख दुर्योधन गरज उठा। उसके क्रोध का कोई सानी नहीं रहा। वो जोर से चीखा और चिल्लाया, मार डालो इसे। दुर्योधन ने क्रोधित होकर अपना रथ अभिमन्यु की ओर दौड़ाया। अब तक अभिमन्यु चक्रव्यूह के सभी द्वारों को तोड़कर कौरव सेना को अकेला ही धूल चटा रहा था, किंतु अब अभिमन्यु को चारों ओर से कौरव महारथियों ने घेर लिया था। जयद्रथ भी पांडवों को रोकने में सक्षम रहा था और उसकी सेना भी अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए आ चुकी थी। परंतु अभिमन्यु को धूल चटाना इतना आसान नहीं था। उसने जयद्रथ की सेना के भी छक्के छुड़ा दिए। देखते देखते अभिमन्यु ने अनेक वीरों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें कलिंग देश के सैनिक और क्राथ पुत्र भी शामिल था। अब गुरु द्रोण के निर्णय अनुसार युद्ध करने के लिए अश्वत्थामा, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य, स्वयं द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, शकुनी जैसे अनेक महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया और प्रहार करने लगे। लेकिन अभिमन्यु सभी के वारों को निष्फल कर रहा था। तब गुरु द्रोण ने कृपाचार्य से अभिमन्यु के बारे में कहा कि मैंने युद्धभूमि में इसके समान किसी भी अन्य धनुर्धर वीर को नहीं देखा और इसे हमेशा युगों युगों तक अपनी इस बहादुरी के लिए, अपनी वीरता के लिए याद रखा जाएगा। गुरु द्रोण के मुख से ऐसे वचन सुनकर दुर्योधन तो जैसे पागलों की भांति क्रोधित हो गया और वो सभी से बोला, हे राजाओं, ये आचार्य, हमारे सेनापति, हमारे गुरु द्रोण ही इस अर्जुन पुत्र को मारना नहीं चाहते। यदि ये चाहें तो अकेले ही इन सब पांडवों के छक्के छुड़ाकर इन्हें यमराज के पास पहुंचा सकते हैं, परंतु इनकी नीयत में खोट है। ये ही नहीं चाहते कि अभिमन्यु वध हो। तब दुशासन ने अभिमन्यु वध की ठानी और अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा कर दी। अभिमन्यु और दुशासन में जोरदार युद्ध हुआ और उसके सारे बाणों को अभिमन्यु ने छिन्न भिन्न कर दिया। अभिमन्यु ने दुशासन पर इस प्रकार वार किए कि दुशासन घायल शरीर लेकर भागा दौड़ा गिर पड़ा। उस वक्त अभिमन्यु ने दुशासन से कहा, तूने हमेशा अधर्म का कार्य किया है। अपने ही भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र रचकर इस युद्ध को प्रारंभ किया है। आज मैं तुम सभी को तुम्हारे द्वारा किए गए पाप का दंड अवश्य दूंगा, जो तुमने मेरे पिता, मेरे तातश्री और मेरी बड़ी माता द्रौपदी के साथ किया। ये कहकर अभिमन्यु दुशासन पर टूट पड़ा और उस पर वार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभिमन्यु ने दुशासन को इतनी बुरी तरह युद्ध में परास्त किया और इतनी बुरी तरह घायल किया कि दुशासन तो अचेत ही हो गया। उसके सारथी ने बड़ी मुश्किल से उसे अभिमन्यु से बचाकर जैसे तैसे युद्ध स्थल से बाहर पहुंचाया। दुशासन को इस तरह युद्ध में पराजित होता देख युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न, शिखंडी जैसे पांडव सेना के महारथी काफी खुश हुए। वो ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि किस तरह से द्रोणाचार्य के बनाए गए इस चक्रव्यूह को अभिमन्यु ने इतनी आसानी से तोड़कर कौरव सेना को हार के कगार पर पहुंचा दिया है। यही नहीं, दुशासन को पराजित करके अभिमन्यु ने कर्ण पर भी अपने बाणों से वार किए और कर्ण को भी पीछे धकेल दिया। तब कर्ण, जो खुद श्रेष्ठ धनुर्धर था और जो परशुराम जी का शिष्य था, उसने अपने उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करते हुए सैकड़ों बाण अभिमन्यु की ओर भेद डाले और अभिमन्यु को पीड़ा देना शुरू किया। कर्ण के खतरनाक बाणों से भी अभिमन्यु विचलित नहीं हुआ। उसने अपना युद्ध जारी रखा और कर्ण को पूरी टक्कर दी और 2 घड़ी के अंदर ही अभिमन्यु ने एक कठोर बाण ऐसा चलाया जिससे कर्ण के रथ के ध्वज और धनुष कटकर पृथ्वी पर आ गिरे। चारों ओर से अभिमन्यु की प्रशंसा होने लगी। देखते ही देखते पांडवों में खुशी की लहर छा गई। युधिष्ठिर अभी भी इस चेष्टा में थे कि किसी तरह चक्रव्यूह में घुसकर अभिमन्यु को सहारा प्रदान करें, परंतु आज जयद्रथ का वरदान उन्हें अंदर आने से रोके हुए था। कर्ण को संकट में देखकर उसका छोटा भाई
सुदृढ़ भी अभिमन्यु का सामना करने के लिए आ गया। परंतु जब कर्ण ही न कुछ कर पाया तो सुदृढ़ क्या करता। अभिमन्यु ने 10-20 बाण मारकर सुदृढ़ के धनुष को बीच से अलग कर उसे घायल कर दिया, और देखते ही देखते उसने एक ऐसा बाण चलाया कि कर्ण के भाई का मस्तक धड़ से अलग हो गया। अपने भाई को मरा देखकर कर्ण को अत्यंत व्यथा हुई। पूरी कौरव सेना कोशिशों पर कोशिश करती जा रही थी, प्रहार पर प्रहार करती जा रही थी, लेकिन हर प्रहार अभिमन्यु के सामने निष्फल था। कौरव सेना तो जैसे हार का स्वाद चख चुकी थी और इधर उधर तितर बितर हो चुकी थी। अभिमन्यु को घेर कर उसका वध करने की बनाई गई रणनीति पूरी तरह निष्फल रही। अभिमन्यु ने किसी को भी नहीं बख्शा। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा आकर टकराते रहे और हारते रहे। तभी दुशासन पुत्र ने 4 बाण मारकर अभिमन्यु के चारों घोड़ों को घायल कर दिया तथा 10 बाणों से अभिमन्यु को भी भेद डाला। इससे अभिमन्यु को अत्यंत पीड़ा हुई। क्रोधित होकर अभिमन्यु ने 7 बाण मारे, जिनसे दुशासन के पुत्र की चीख निकल पड़ी। तब अभिमन्यु बोला, तेरा सौभाग्य है कि तू अभी तक युद्ध में टिका है, और क्योंकि तेरा कायर पिता तो कब का युद्ध छोड़कर भाग चुका है। तेरा पिता तो भाग गया, परंतु तू जीवित नहीं रह पाएगा। ऐसा कहकर अभिमन्यु ने उस पर 3 बाण और छोड़े, परंतु अश्वत्थामा ने तीनों बाणों को बीच में काटकर उसे बचा लिया। लेकिन इसके बाद अभिमन्यु ने अश्वत्थामा का ध्वज काटते हुए शल्य को 3 बाण मारे। अभिमन्यु ने शल्य के धनुष को काटकर उसके रक्षकों को मार डाला और 6 बाणों से उसके लोहे के कवच को भेद डाला। शल्य ने दूसरे रथ पर जाकर अपनी जान बचाई। उसके बाद अभिमन्यु ने शत्रुंजय, मेघवेग, सुवर्चा, सूर्यमास और चंद्रकेतु, इन 5 को मारकर सुबल पुत्र शकुनी को भी घायल कर दिया। तब शकुनी भागकर दुर्योधन के पास पहुंचा और बोला, अरे भांजे, तुम क्या कर रहे हो? जरा उस द्रोण को थोड़ा तो समझाओ। ये बारी बारी से हम सबको युद्ध में मार रहा है। हम सब की मिलकर इस पर हमला करने वाली योजना भी पूरी तरह निष्फल रही है। इस तरह तो ये हम सबको परलोक पहुंचा देगा। सभी ये सोच रहे थे कि भला अर्जुन से भी वीर महारथी पांडव सेना में कोई होगा भी। तब कर्ण द्रोणाचार्य से बोला, गुरुवर, अब आप ही हमें बता सकते हैं कि इसका वध किस प्रकार होगा। द्रोणाचार्य, देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु पूर्ण रूप से वीर कुशल योद्धा है, इसलिए इसे हरा पाना आसान काम नहीं है। इस पांडव पुत्र की शीघ्रता, बाण विद्या, तलवार विद्या, धनुर्विद्या इतनी लाजवाब है कि इसके ऊपर विजय पाना इतना आसान काम नहीं होगा। जो भी इससे टकराने जाता है, ये उसको घायल कर देता है। मुझे इस अभिमन्यु और उस गांडीवधारी अर्जुन में कोई अंतर नजर नहीं आता। कर्ण, मैं ये मानता हूं कि इस वीर बालक की वीरता वास्तव में प्रशंसनीय है, परंतु हमारा क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता कि हम युद्ध से भाग खड़े हों। हमारी कौरव सेना जिस तरह तितर बितर होकर इधर उधर भाग रही है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा कि हमें युद्ध में हारना पड़ेगा। और फिर आपकी प्रतिज्ञा का क्या जो आपने ली है। इसलिए ये बताइए कि किस प्रकार अभिमन्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। द्रोणाचार्य, अभिमन्यु का कवच अभेद्य है। यदि तुम सोचते हो कि तुम इसके कवच को सामान्य बाणों से भेद सकते हो, तो यह असंभव है। उसके सामने से तुम कभी उसका कवच भेद नहीं सकते। अभिमन्यु वध के लिए यह आवश्यक है कि मनोयोग पूर्वक बाण चलाकर इसके धनुष और प्रत्यंचा को काटा जाए। उसके बाद इसके रथ और दोनों रक्षकों को भी नष्ट किया जाए, और ये सामने से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अभिमन्यु पर चुपके से पीछे से प्रहार किया जाए, क्योंकि जब तक इसके हाथ में धनुष है,
तब तक संपूर्ण देवता, असुर कोई भी इसे पराजित नहीं कर सकता। तो जैसा कहा गया है वैसा ही करो। पीछे से इस पर वार करो और इसके रथ धनुष को नष्ट कर दो। आचार्य द्रोणाचार्य की कही ये बात सुनकर कर्ण ने बड़े ही ध्यानपूर्वक चुपचाप बाणों को शीघ्रतापूर्वक चलाते हुए अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। तत्पश्चात चुपचाप कृतवर्मा ने उसके घोड़ों को मार दिया और कृपाचार्य ने उसके रक्षकों का काम तमाम कर दिया। धनुष के कटते ही अभिमन्यु के ऊपर शेष बचे कौरव वीरों ने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। एक हथियार विहीन बालक पर 6 निर्दयी महारथी टूट पड़े। जब अभिमन्यु के हाथ में धनुष और बाण नहीं थे और न ही रथ था, तो उसे कोई चारा नहीं दिखा। अब वो ढाल और तलवार हाथ में लेकर उनके ऊपर टूट पड़ा और अपना पराक्रम दिखाने लगा। तलवार हाथ में लेकर कौरव सेना के छक्के छुड़ाने लगा। तब द्रोणाचार्य ने उस महातेजस्वी बालक की मुट्ठी में खड़ग मूठ को काट दिया और कर्ण ने उसकी ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तक अभिमन्यु के शरीर पर काफी बाण लग चुके थे। बाणों से भरे हुए शरीर वाले अभिमन्यु ने रथ के पहिए को चक्र के रूप में हाथ में लिया और द्रोणाचार्य की तरफ दौड़ा। उसका ये रूप देखने लायक था। चक्र धारण कर वो श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए दोबारा से कौरव सेना पर टूट पड़ा और उनके बाणों और वारों को रोकने लगा। उस अकेले कुमार पर 6 वीर महारथियों के प्रहार उसके शरीर को और अधिक घायल किए जा रहे थे। देखते ही देखते अभिमन्यु के शरीर पर घावों की संख्या बढ़ने लगी। दृश्य देखने लायक था। अभिमन्यु के हाथ में पहिए की ढाल के रूप में चक्र और अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, शकुनि, कृतवर्मा जैसे वीर योद्धा। ये दृश्य अभिमन्यु को अलग ही रूप में प्रकाशित कर रहा था। आखिरकार सभी के वारों द्वारा उस चक्र के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। तब अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने विशाल गदा हाथ में उठाई और शत्रुओं को धनुष से वंचित कर अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। अश्वत्थामा को पीछे हटना पड़ा। अभिमन्यु ने गदा से उसके दोनों घोड़ों और रक्षकों को मार डाला। 12 बाणों से भरे शरीर वाला अभिमन्यु इंद्र के समान दिखाई दे रहा था। तत्पश्चात अभिमन्यु ने कालिकेय को मार डाला और 77 गांधारों का वध कर दिया। तब दुशासन का पुत्र भी गदा लेकर अभिमन्यु पर टूट पड़ा। दोनों एक दूसरे पर गदा से प्रहार करने लगे और पीड़ा पहुंचाने लगे। अभिमन्यु पर चारों ओर से वार हो रहे थे। तब मौका पाकर दुशासन पुत्र ने अभिमन्यु के मस्तक पर एक गदा से प्रहार किया, जिससे अभिमन्यु अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मौका देखकर सभी योद्धा मिलकर अभिमन्यु पर टूट पड़े। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे वीर महारथी मिलकर छल से अभिमन्यु के ऊपर टूट पड़े और उसका वध कर दिया। ये वीर बालक मरकर भी इस प्रकार प्रकाशमान हो रहा था, जिस प्रकार स्वयं सूर्य अपनी अग्नि से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अभिमन्यु वध के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में आग लगी हो, वो सूख कर जलकर खाक हो गया हो, हवा रुक गई हो, सूर्य शांत हो गया हो, समंदर ठहर गया हो, चंद्रमा की रोशनी गायब हो गई हो। अभिमन्यु वध से कौरव अत्यंत हर्षोल्लासित थे, परंतु पांडव वीरों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। कर्ण और द्रोण जैसे महारथियों द्वारा छल से ये बालक मारा गया। महायुद्ध के नियम को तोड़ा गया था और धर्म के विरुद्ध तेजस्वी वीर बालक का वध किया गया था। ये शर्मनाक था। संजय ने धृतराष्ट्र को यह सारा वर्णन बताया। इस वर्णन को सुनकर सभी की आंखें तो भीगी ही थीं, साथ ही धृतराष्ट्र की आंखें भी नम हो गई थीं। पर साथ ही उसके मन में एक खुशी भी थी कि आखिर अभिमन्यु वध के बाद कम से कम कौरवों का संहार तो रुका। लेकिन अभिमन्यु के वध का उसे दुख भी था और डर भी।
क्योंकि जब अर्जुन को अपने वीर पुत्र अभिमन्यु के वध के बारे में पता चलेगा तो उस विनाश की स्थिति में कौरवों को कौन बचाएगा। यही सोचकर वो चिंतित हो उठा।